ठीक है, इंशाल्लाह के इस मंच पे आप सभी का और आप सबके सामने एक और वैकेंसी जो टीचिंग की टीजीटी पीजीटी और प्रिंसिपल की है वो आ चुकी है और ये है EMRS की वैकेंसी। और इसका जो है वो 23 अक्टूबर से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आपको पेमेंट करनी है और जो फीमेल स्टाफ है उसके लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, फीमेल SC ST एंड PWBD कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी चार्ज नहीं की गई है और प्रोसेसिंग फ़ीस है जो 500 रुपये इसमें लगाई गई है। ठीक है, एग्जामिनेशन आपके 2 पार्ट में होने वाले हैं, पहला टायर 1 एंड दूसरा टायर 2। और इस बार जो टायर 2 का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको जो है वो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम भी आपको देखने को मिल सकता है। 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है इस बार एग्ज़ाम में EMRS में। और देखिए, प्रिंसिपल की 225 पोस्ट है, PGT की 1460, TGT की 3962, फीमेल स्टाफ नर्सेस में 550 है, हॉस्टल वार्डन 605 है, अकाउंटेंट 61, GSC का 228 है, लैब अटेंडेंट की 146 एंड टोटल जो सीट है वो लगभग 7267 और की आपकी जो वैकेंसीज़ है वो रिलीज़ की गई है। कैटेगरी वाइज इसमें आपको दिखाई दे रहा है। जो आपका PGT का है उसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है वो आपकी फ़िज़िक्स में है, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपकी फ़िज़िक्स में शो कर रही है। ठीक है, एंड उसके बाद बात करते हैं TGT की। तो TGT में सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है वो कंप्यूटर साइंस में देखने को मिल रही है। ठीक है, इसी तरह से अदर रीजनल लैंग्वेजेस हैं, म्यूज़िक वगैरह है, पैट का, ये सब चीज़ें अलग, हॉस्टल वार्डन की, अकाउंटेंट की, जैसे कि सबकी डिटेल आपको मिल चुकी है। और आते हैं नीचे, बात करते हैं कैटेगरी एब्रीविएशन ये दिया गया है कि किसने किया है। अदर इंस्ट्रक्शन, आप किसी भी इंडिया के सिटीज़न हैं, आप कहीं से भी हैं तो आप इसमें एप्लीकेबल हैं। ठीक है, इसमें आप एप्लीकेबल हैं, आप कहीं के भी रहने वाले हो, भारत के नागरिक हो, तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। और जितनी भी इसमें जो आपका एजुकेशन क्राइटेरिया है वो 23 अक्टूबर 2025 से पहले कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद की अगर किसी भी मार्कशीट पे या किसी भी चीज़ पे डेट होगी तो वो मान्य नहीं होगी। इसका भी आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एंड द रिटन टेस्ट ऑफ टायर 2 विल बी फॉलोड बाय एन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ, और प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए इसमें इंटरव्यू है, बाकी PGT और TGT में अभी इंटरव्यू नहीं है। एंड इन द केस ऑफ प्रिंसिपल, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स स्कोर। नॉट ओनली प्रिंसिपल, इवन TGT एंड PGT, ये जो है दोनों की ही जो मार्क्स हैं, जो आपका मेरिट है वो टायर 2 में ही सेलेक्ट, मतलब टायर 2 का ही कैलकुलेट होगा। ठीक है, फॉर द कंसिडरेशन ऑफ सेलेक्शन ऑफ टू बी नोटिफाइड पोस्ट, एवरी कैंडिडेट हैज़ टू स्कोर अ मिनिमम ऑफ 30% इन रेस्पेक्ट ऑफ जनरल, OBC एंड EWS कैंडिडेट एंड 25% इन रेस्पेक्ट ऑफ SC ST वगैरह। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 30% जो है आपका स्कोर होना चाहिए जनरल अगर आप हैं, OBC एंड EWS हैं तो आपको 25% होना चाहिए, एंड SC ST की कैटेगरी में है, SC ST की कैटेगरी में है तो 25% होना चाहिए। ठीक है, जनरल और OBC वगैरह हैं तो आपको 30% आपको लाना ही लाना है, उसके बाद ही आपकी जो कॉपीज़ हैं वो चेक हो पाएंगी। आफ्टर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओनली द एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द पैनल फॉर नोटिस पोस्ट। ठीक है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद आपको बताया जाएगा, फाइनल जो नोटिस होगा वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, पोस्ट डिटेल ऑफ लेवल पे आपकी पेमेंट की बात है। प्रिंसिपल की लेवल 12 की जो है वो आपको पेमेंट मिलती है, TGT में लेवल 7, PGT में लेवल 8, ऐसे ही सारा कुछ दिखा रखा है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपको पता है ऑफलाइन है, क्योंकि MCQ OMR बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है। एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यही आपका पैटर्न रहने वाला है टायर 1 के लिए। टायर 2 में आपको MCQ भी देना है और डिस्क्रिप्टिव भी देना है, ये भी ध्यान रखेंगे। देखिए, ये आपको दे रखा है प्रिंसिपल के लिए रीजनिंग, न्यूमेरिक एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, एकेडमिक्स एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट, डिटेल्स एलिवेशन और एनालिसिस वेबसाइट पे दिया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, ये भी सारा सिलेबस आपको दिया हुआ है। और पार्ट 5 में लैंग्वेज कॉम्पिटिशन टेंस है, जो टेस्ट है जनरल हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, टायर 2
वाले में क्या है, आपको एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स में एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस डिटेल्ड सिलेबस इन अपलोड, ये सिलेबस आपको सारा कुछ दिया गया है। आपको इसमें 15 जो है वो डिस्क्रिप्टिव है, 40 ऑब्जेक्टिव है, और 15 डिस्क्रिप्टिव आपके देखिए 60 मार्क्स के हैं। ओके, तो टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। और आपका जो भी रिज़ल्ट बनना है वो टायर 2 के बिहाफ पर बनने वाला है। एंड दिस टेस्ट विल बी ऑफ 3 आवर्स ड्यूरेशन, 3 घंटे का ये पेपर होने वाला है। पीजीटी का क्या है, इसमें जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग एबिलिटी है, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, ओके, डोमेन नॉलेज, एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंसल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस एनईपी है। और आपको जो लैंग्वेज पार्ट 6 है ये आपको क्वालिफाइंग है। ओके, आपको 40% मार्क्स लेके आना है एंड 20 मार्क्स का है। इट मीन्स आपको कितना 8 मार्क्स लेकर आना है इसमें। सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इज़ अपलोडेड, आपका जो भी ये सब्जेक्ट है, चाहे वो किसी भी आपका जो भी सब्जेक्ट हो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, वॉट एवर द सब्जेक्ट, तो आप अपनी जो वेबसाइट है उस पर जाके इसका डिटेल सिलेबस आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। टीजीटी के लिए भी एक चीज़ आपने देखी है यहाँ पर, देखिए टायर 1 में जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग एबिलिटी है, नॉलेज ऑफ आईसीटी, बट मैथमेटिक्स के डायरेक्ट सवाल नहीं होने वाले हैं। ओके, ये आपका क्या होगा, ये आपका उसी पे बेस्ड जो है वो इसमें आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद पार्ट 1 to 4 विल बी कॉमन, पार्ट 5 विल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंड पार्ट 6 विल बी एज पर ऑप्शन एक्सरसाइज। ये भी आपका जो है वो क्वालिफाइंग ही नेचर का है जैसे बताया गया था। ठीक है, सेम ही ऐसा ही है, अकाउंटेंट का है, बाकी सबकी डिटेल दी गई है इसमें। लास्ट मार्किंग स्कीम देखिए, यहाँ पर क्या है, आपका अगर कोई भी क्वेश्चन सही होगा तो वो 1 मार्क आपको मिल जाएगा, बट अगर कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो उसके लिए 1/3 आपका मार्क काटा जाएगा। तो किसी भी जैसे आपके 3 क्वेश्चन जो है वो गलत होते हैं तो एक आपका सही वाला भी जाएगा और एक आपका 3 तो आपके गलत है, वो तो गलत है ही, तो इसका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आपको ऑफलाइन पेपर होगा। जनरल इंस्ट्रक्शन देखिए, ये सारी चीज़ें तो आपको तभी पता चलेंगी आफ्टर फॉर्म फिलिंग। टिल द डेट स्पेसिफाइड, अभी कुछ भी नहीं बताया गया है कि फॉर्म कब तक क्लोज़ किए जाएंगे, बट 23 तारीख